सर आप अपने कंपनी के बारे में बताइए और आपका प्रोजेक्ट कहाँ है। बता रहे हैं। हमारा अपने कंपनी का नाम श्री राम जानकी टाउनशिप, जी सोसाइटी का नाम हो गया EDRS डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जी जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। जी अपना GST और जो भी पेपर होता है सारा चीज़ जी क्लियर है। उसके बाद जी अपना जो सोसाइटी है जी वो NH57 में NH57 में 2 जगह हम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। जी एक एकदम एयरपोर्ट के जो मेन टर्मिनल बन रहा है उससे एकदम सटा हुआ है, अच्छा ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर। और दूसरा जो है जहाँ वाटर पार्क BED कॉलेज सब बिजली मोड़ जगह का नाम है, जी जी एक उस जगह पर डेवलप कर रहे हैं। अच्छा दोनों जगह पर डायरेक्ट NH से, कोई इधर उधर और कोई अंदर जा कर के नहीं, डायरेक्ट NH से ऑन रोड प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसमें 25 फीट और 20 फीट रोड के साथ प्लॉटिंग करके डायरेक्ट रजिस्ट्री मोड में प्लॉट सेल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। जी, क्या सब सुविधा देते हैं प्रोजेक्ट में? अपने प्रोजेक्ट में 25 फीट 20 फीट का रोड है, जी नाला, स्ट्रीट लाइट, बिजली का पोल, हर जगह पर पूरा बिजली का तार खींच करके आपको दे रहे हैं। आप अपने प्लॉट जो घर बनाइएगा जी उसमें जो है सिर्फ आपको कनेक्शन लेकर के अपना जी घर का बिजली वायरिंग जो करना है वो करना है, बाकी सारा व्यवस्था। साथ ही बच्चों को खेलने के लिए या मॉर्निंग वॉक या शाम में आपको टहलने के लिए जो है एक छोटा सा सोसाइटी के अंदर में पार्क भी दे रहे हैं। जी साथ ही चारों बगल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखिए तो चारों बगल बाउंड्री, सिक्योरिटी गार्ड, जी ठीक है। हाँ तब हम आपको प्लॉट दे रहे हैं। और और ऐसा नहीं है, हम आपको हैंड टू हैंड तुरंत आप जो भी प्लॉट लेते हैं उसमें तुरंत मिट्टी और बाउंड्री तुरंत करके देते हैं। कोई समय नहीं, आप एक हाथ पैसा दीजिए, दूसरे हाथ अपने ग्रिल का चाबी लेके जाइए। अच्छा अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, रेरा से आपकी कंपनी रजिस्टर है या नहीं? जी, रेरा से अपनी कंपनी रजिस्टर है। हाँ और देखिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा का जो फुल फॉर्म होता है, बहुत अच्छी बात है। जी रेरा से 3 तरह से लाइसेंस लेकर के काम किया जाता है। भूमि एवं भवन संबंधित कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं हाँ तो रेरा से रजिस्टर होना अनिवार्य है। जी तो रेरा से 3 तरह से अनुमति मिलता है। पहला, जी बोलिए। एक तो आप प्रोजेक्ट का लाइसेंस ले सकते हैं, रेरा से प्रोजेक्ट लाइसेंस मिलता है। दूसरा, प्रमोटर का लाइसेंस मिलता है, ठीक है। और तीसरा, एजेंट का लाइसेंस मिलता है, जो रेरा से एजेंट ID पर भी आप ज़मीन का काम कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। अच्छा तो हम आपको बता दें कि अपनी कंपनी के पास रेरा का प्रमोटर लाइसेंस भी है और एजेंट ID भी है, अच्छा एजेंट लाइसेंस भी है। तो ये दोनों लाइसेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा दूसरा नंबर है कि ये रेरा से कोई भी कस्टमर हैं, कोई भी निवेशक हैं, जी उनको रेरा से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में या रेरा रजिस्टर्ड व्यक्ति से ही जी कहीं पर भी सुरक्षित निवेश जो होता है वहीं होगा। अच्छा अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं जो रेरा में कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, कोई आदमी रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो एजेंट हो या प्रमोटर हो या प्रोजेक्ट हो, अगर रेरा से रजिस्टर नहीं है तो ऐसे कंपनियों में निवेश करने से बचना चाहिए। जी जी ये एक हमारा छोटा सा सलाह है। दूसरा नंबर है कि अभी के समय में बहुत सारा कंपनी ऐसा भी है जी कि रेरा के नाम पर कस्टमर को समझिए कि एकदम बुर्बक बना रहा है। कैसे बना रहा है कि रेरा में रजिस्टर किया, मान लीजिए 5 कट्ठा, हाँ और ज़मीन बेच रहा है 5 बीघा 50 बीघा। अच्छा बहुत ऐसा कंपनी है जिसके पास उन ज़मीन का एग्रीमेंट मान लीजिए कि है 5 बीघा का, हाँ वो क्या करेगा, नक्शा काट देगा 100 बीघा का। उसको पेपर पूछिए कि आप 100 बीघा का एग्रीमेंट भी है आपके पास, रजिस्ट्री का बात छोड़ दीजिए, हाँ हैं 100 बीघा का एग्रीमेंट भी नहीं रखता है। 1000 प्लॉट, 1500 प्लॉट, 1500 प्लॉट, जी समझ गए। जी तो इस तरह से उसका क्या है कि प्लॉट का मैपिंग किया हुआ रहता है, जो सिर्फ पेपर पर होता है, स्थल पर जाइएगा कुछ नहीं होता है। तो कम से कम एक हम यही कहेंगे कि 2-3 चीज़ ज़मीन देखने के लिए, ज़मीन कहीं भी खरीदने के लिए या किसी भी कंपनी में लगाने के लिए अगर पैसा आप निवेश कर रहे हैं तो उस जगह पर 2-3 चीज़ देखना जरूरी है।
जी ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास पूरा का पूरा ज़मीन जो है रजिस्ट्री ही हो, ये ऐसा तो किसी भी कंपनी के पास, अब जो उतना बड़ा पूंजीपति वाला कंपनी है वो अलग चीज़ है, लेकिन जी, हाँ। निवेश जो कर रहे हैं कहीं पर भी, तो एग्रीमेंट कम से कम कंपनी के पास होना एकदम ज़रूरी है कि आप जितना प्रोजेक्ट आपका है, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, जो आप मैपिंग किए हैं, उसका पूरा का पूरा 100% आपका एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या नहीं तो जितना एक मैप है आपका उतना का ही उसके पास नक्शा है या अधिक का बनाया। अगर एग्रीमेंट से अधिक का नक्शा बनाया है तो वो कंपनी फ्रॉड है। अच्छा, एकदम सीधा सवाल है। एग्रीमेंट से अधिक का अगर नक्शा है तो वो कंपनी कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा है, ये फिक्स है। ओके, आप रजिस्ट्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे एग्रीमेंट कर लिए, धीरे धीरे आप रजिस्ट्री लीजिए, जी ठीक है। और किसी भी कस्टमर का, किसी भी निवेशक जो भी अपना ज़मीन कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं जी तो 2-3 चीज़ तो देखना एकदम अनिवार्य है कि हम कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, जी उस जगह पर हम कितने सुरक्षित हैं। अगर आप रेरा से हैं, कोई भी रजिस्टर है, अगर एजेंट ही रजिस्टर है रेरा से, तो आप बेफिक्र वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो रेरा से रजिस्टर है उसको, रजिस्टर है कंपनी। या प्रमोटर है या एजेंट है या प्रोजेक्ट है, तो उसको आप बेफिक्र पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपकी 100% जिम्मेदारी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी होती है, वो आपके देखरेख में आप उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर सकते हैं, जिस पर गवर्नमेंट का भी पहल होता है जी और अभी तक बहुत सारा ऐसा पहल हुआ भी है। जी लेकिन एक चीज़ है, पांचों उंगली बराबर नहीं है। रेरा से मान लीजिए कि जो भी आदमी रेरा से भी हैं तो लगभग कहीं कहीं शिकायत करने का मौका मिलता है। रेरा में भी अब जैसे मान लीजिए लाखों कस्टमर हैं, शिकायत मुश्किल से 100, 150, 200, 400 से ज़्यादा नहीं गया होगा, क्योंकि हर लोग गलत नहीं होता है। जी ऐसे ट्रेडिशनल प्लॉटिंग भी होता ही है, तो उसमें भी 10 फीट 12 फीट रोड प्लॉटिंग करके देता ही। लेकिन हम लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक नए जो विकसित दौर चल रहा है, जितना गाड़ी आवागमन बढ़ रहा है, भीड़ भड़क्का बढ़ रहा है, तो हम लोग रोड चौड़ीकरण दे रहे हैं, जी पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जी तो वैसे जगह पर निश्चित रूप से आप लोग निवेश कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको जिस किसी लोकेशन में, हम जैसे दिल्ली मोड़ से ये इधर सकरी वाले रोड में एयरपोर्ट के एकदम ठीक सटा हुआ, एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल से सटा हुआ हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये लोकेशन आपको पसंद ना हो तो आप दूसरे लोकेशन में कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी अपना निवेश कीजिए, आपकी जहाँ मर्जी हो। जी लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अब जब आप निवेश कर रहे हैं तो जी, आपको उसके फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सा देखना जरूरी है कि आप जी, जहाँ निवेश कर रहे हैं जी। उसका फ्यूचर क्या है, क्या आप जी। कितने सुरक्षित हैं, नहीं जी है सर। कि नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल। जहाँ पेमेंट कर रहे हैं उसका फ्यूचर देखना सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सर। आप देख रहे हैं कि अभी एयरपोर्ट का मेन टर्मिनल, अभी जो एयरपोर्ट है क्या उसका टर्मिनल है बना हुआ, नहीं बना हुआ है ना, बना हुआ है। नहीं है एयरपोर्ट का टर्मिनल, सिर्फ एंट्री अपना कहीं से लेकर के एक स्टैंड लगा करके अपना हो रहा है। एयरपोर्ट का मेन टर्मिनल NH57 पर बनने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भूमि अधिग्रहण करके बिहार गवर्नमेंट दे चुकी है, अब उस पर काम जारी हो गया है, काम अभी चालू है। तो आपका जो ये प्लॉट है जी। वो फ्लाइंग जोन के अंदर जरूर आता है, G+2 से ज़्यादा आप घर नहीं बना सकते, लेकिन इस जगह पर आमस एक्सप्रेसवे गोलंबर भी टच कर रहा है। अच्छा। एयरपोर्ट का टर्मिनल नज़दीक में है, यहीं 500 मीटर हट करके अभी आप देखिएगा तो NH से 1 किलोमीटर दूर जी उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में आप चले जाइए, 50 लाख प्लस ही आपको ज़मीन मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर सिर्फ आधे दाम में, मात्र आधा किलोमीटर हट करके आधे दाम में अभी हम ज़मीन दे रहे हैं आपको, जहां आप मात्र साल भर के बाद एयरपोर्ट का मेन टर्मिनल सिर्फ बनने दीजिए, आमस एक्सप्रेसवे का गोलंबर बनने दीजिए, साल भर के बाद उसी जगह का ज़मीन का दाम अगर 70 प्लस नहीं हुआ तो कहिएगा। तो फ्यूचर तो आप स्वतः देख रहे हैं क्या फ्यूचर है इसका, वो तो आप प्रेजेंट में एकदम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा कितना जल्दी, अगर साल से 1.5 साल में, मात्र साल से 1.5 साल या 2 साल होते होते आपका लगाया हुआ पैसा 3 गुना जाएगा। अच्छा, समझ गए। उसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं ना। 1 किलोमीटर अंदर चले जाइए NH से, पूर्व और पश्चिम किसी भी दिशा में, उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में, अभी आपको 50 से कम का अगर ज़मीन मिल गया तो आप एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिएगा।
ठीक मेरा है सर। नंबर हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, पूरा कंपनी का जो हमारा वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जी ठीक है। जी ठीक उसको है। आप एक बार चेक कर लीजिए, और अगर आपको हमारा लोकेशन पसंद हो जी तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। दूसरा नंबर है कि हम जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें 50% पर आपको पोजीशन और कब्जा दे रहे हैं। जी आधा पैसा जैसे आप देते हैं तो जी, सिर्फ हमारे पास से एग्रीमेंट नहीं, जी आधा पैसा आपके देने के बाद, ठीक है, जी हम आपके प्लॉट का पिलर करके, आपके प्लॉट में मिट्टी करके आपको हम दे देंगे, ठीक है। ठीक है। अगर आप फिर और पेमेंट कीजिए, अपना रजिस्ट्री लीजिए, जो मर्जी हो ठीक है। आप अपना कर लीजिए। ओके सर। अब तो लगभग जो है इससे ज़्यादा सुरक्षित हमको नहीं लगता है कि आप कहीं पर ज़मीन ले पाइएगा, अच्छा क्योंकि हम जैसे सुरक्षित आपको क्या बताया कि आधा पेमेंट में जी हम आपके प्लॉट का पोजीशन कब्जा हम आपको दे रहे हैं, जी आधा पेमेंट में। पूरा पेमेंट कीजिए, हम आपको रजिस्ट्री तुरंत दे देंगे, हैंड टू हैंड दे देंगे, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। तो आप अपना निवेश कीजिए, और इससे ज़्यादा सुरक्षित हमको नहीं लगता है कि कहीं पर आपको ज़मीन होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो आइए मिलिए अपने ऑफिस में। ओके सर। नमस्कार। थैंक यू।